स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 28वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं को मेरी ओर से शत शत नमन वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि का पूरा ध्यान चित्त की वृत्तियों को रोकने पर है, क्योंकि जब तक वृत्तियों को रोक नहीं पाएंगे तब तक समाधि घटित नहीं होगी, और जब तक समाधि घटित नहीं होगी तब तक पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा। चाहे कोई प्राकृतिक पदार्थ हो या प्रकृति हो या जीवात्मा हो या परमात्मा हो, किसी का भी सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। और जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, जब तक विवेक ख्याति पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम किसी भी पदार्थ के साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जब तक ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा कर्म हमें बंधन में ही डालता रहेगा। हमारा कर्म हमें मुक्ति की ओर बढ़ने में मदद नहीं कर सकेगा। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि योग ही मुक्ति का द्वार है। दोबारा इस वाक्य को सुन लीजिए। पतंजलि कहते हैं योग ही मुक्ति का द्वार है, यानी कि जैसे ही योग घटित होगा, योग कहते हैं समाधि को, समाधि कहते हैं साक्षात्कार को, योगः समाधि, और समाधि कहते हैं किसी भी वस्तु या पदार्थ को यथार्थ रूप में जानने को, अर्थात पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान होना ही समाधि है, साक्षात्कार है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि आपको पहले योग में अवस्थित होना होगा।
योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और उस अवस्था में जैसे आपके जीवन में योग घटित होगा, उस अवस्था में आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान। उसी अवस्था में आप ईश्वर के स्वरूप में भी स्थित हो जाएंगे। यहाँ पर दृष्टा शब्द से जीवात्मा को भी लिया जाता है और परमात्मा को भी लिया जाता है। कहने का आशय यह है कि जब तक जीवन में समाधि नहीं घटेगी, तब तक हम वास्तविक स्वरूप में, अपने रूप में स्थित नहीं हो सकेंगे। यानी कि हमें अपने स्वरूप का ठीक से ज्ञान नहीं हो पाएगा और तब तक हम फिर अन्य चीजों को ही स्वयं मानते हुए जीने लगेंगे। यह बात भी पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। हम जैसे जैसे हमारी वृत्तियां बनती जाएंगी, वैसे वैसे हम अपने आप को समझने लगेंगे। कभी हम किसी के भक्त समझेंगे, कभी हम कुछ समझेंगे, कभी कुछ समझेंगे, कभी किसी की पत्नी, कभी किसी के पति, कभी किसी के बच्चे, कभी किसी के पिता, कभी किसी के भाई। बस इन्हीं चीज़ों में ही हम लगे रहेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हम वही हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, हमें ऐसा लगने लगेगा। और शरीर को अपना मानने लगेंगे, शरीर के प्रति भी बहुत आसक्त हो जाएंगे, इसे श्रृंगार करने में लगे रहेंगे और इसे ठीक करने के लिए अहर्निशा प्रयास करते रहेंगे। बस इसी में ही ध्यान होगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे, रोज अभ्यास कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, खूब दौड़ लगा रहे हैं, शरीर का मसाज कर रहे हैं, और उनसे पूछेंगे कि क्यों कर रहे हो, बोलेंगे कि बस शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? बोलेंगे कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अधिक समय तक जी सकेंगे, जीवन में मजा आ जाएगा, खूब आनंद आ जाएगा। बस इतने में ही सीमित है। लेकिन ऋषियों की धारणा जो कुमार संभव के माध्यम से प्रकट हुई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर तो धर्म को साधने का एक जरिया है, एक माध्यम है। अगर इस शरीर के द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इस शरीर का प्रयोग करके हम अपनी वृत्तियों को पूरी तरह से रोक नहीं सकेंगे, पूरी तरह से वृत्तियों को नष्ट नहीं कर सकेंगे, पूरी तरह से हम विवेक को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तो उस अवस्था में फिर यह शरीर तो मिलता ही रहेगा, मिलता रहेगा दोबारा अलग अलग योनियों में, या एक ही योनि में भी अलग अलग स्थितियों में यह शरीर मिलता रहेगा। और जब तक शरीर रहेगा, हम लोग समझ चुके हैं कि तब तक दुख भी बना ही रहेगा, दुख कभी भी छूटेगा नहीं। तो इसलिए पतंजलि कहते हैं कि भाई योग ही मुक्ति का द्वार है, और पहले योग को साधो, पहले समाधि को साधो। जैसे समाधि सध जाएगी, वैसे ही अब आपके आगे का रास्ता सही होने लग जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विवेकी बनो, विवेकी बनो, लेकिन मित्रों बने कैसे विवेकी, यह एक प्रश्न सदा खड़ा रहता है। चाहने मात्र से कोई विवेकी नहीं बन पाता, किसी के कहने से कोई विवेकी नहीं बन पाता। विवेक को उत्पन्न होने देना होता है, और विवेक उत्पन्न होता है समाधि की अवस्था में। वस्तुतः समाधि ही विवेक है, और जब तक हमें वस्तुओं का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हमें वह विवेक उत्पन्न ही नहीं होगा कि हम किसी वस्तु के प्रति ठीक से व्यवहार करने लगे। कभी भी संभव नहीं है। इसलिए योग कहता है कि समाधि को अपने अंदर घटित होने दो। और समाधि कैसे घटित होगी? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों को निरोध करो, वृत्तियों को रोक दो। वृत्तियां रुक जाएंगी तो उस अवस्था में समाधि घटित होंगी। यानी कि वृत्तियां रुकते ही, वृत्तियां जैसे ही ठहर जाती है, वृत्तियां जैसे ही
पकड़ में आ जाती है, वृत्तियां जैसे शांत हो जाती है, उस अवस्था में जीवात्मा को अपने स्वरूप का पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा, ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एक नदी के किनारे बैठ करके आप उसमें पत्थर मारते रहिए, कंकड़ उसमें डालते रहिए, जब तक आप पत्थर मारते रहेंगे तब तक क्या नदी में लहरें उठने के लिए बंद हो जाएंगी? कदापि नहीं। तो क्या उस पानी में आप अपने स्वरूप को देख सकेंगे? नहीं। यदि आप किसी स्वच्छ जल वाले तालाब के समीप बैठे हैं और बिना पत्थर उसमें गिराए हुए एकदम शांत रहेंगे, तो आपको अपनी छवि उस तालाब में दिखाई देगी। लेकिन यदि आप पत्थर मारते रहेंगे, पत्थर गिराते रहेंगे, तो तब तक आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए तो गीतकार कहता है ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरे। आपको कंकड़ मारने से बचना है, आपको शांत हो जाना है। तो पतंजलि ये कह रहे हैं कि आप अपने वृत्तियों को रोक दो, वृत्तियों को शांत कर दो, और जैसे वृत्तियां शांत हो जाएंगी आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और जैसे आपका ज्ञान होगा अपने स्वरूप का, तो उस अवस्था में फिर समस्या नहीं रहेगी। अभी समस्या कहाँ है कि हम अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र आदि समझते हैं। अभी हम अपने को बहुत या तो बहुत सामान्य समझते हैं या अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत उच्च समझते हैं। दोनों ही स्थिति भ्रमात्मक है, दोनों ही स्थिति भूल के कारण उत्पन्न हुई है। लेकिन जैसे साक्षात्कार होगा, हम अपने आप को ठीक वैसा ही जानेंगे जैसे हम हैं। जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जो बुद्ध स्वरूप है, जो मुक्त स्वरूप है, उसका हमें ज्ञान हो जाएगा। उस अवस्था में हमें स्वयं और ईश्वर के संबंध का ज्ञान हो जाएगा। उस अवस्था में हम प्रकृति को ठीक से समझ सकेंगे, प्राकृतिक पदार्थों को भी उसके जो मुख्य प्रयोजन है वो हमारे लिए ही है, हमें भोग और अपवर्ग को देने के लिए है, ये बात हम समझ सकेंगे। लेकिन समाधि लगी ही नहीं, वृत्तियां रुकी ही नहीं, तो फिर असंभव है। मित्रों, आप लोग यह समझ चुके हैं कि चित्त त्रिगुणात्मक है, यानी कि चित्त में सत्व की मात्रा भी है, रजस की मात्रा भी है और तमस की मात्रा भी है। महर्षि व्यास का कहना है कि चित्त में सत्व की मात्रा अधिक है, उससे न्यून रजस की मात्रा है और उससे न्यून तमस की मात्रा है। अर्थात यूं कहिए, चित्त में तमस की जितनी मात्रा है उससे अधिक मात्रा है रजस की और उससे अधिक मात्रा है सत्व की। इसलिए चित्त को प्रख्यारूप भी कहा जाता है, यानी कि इसमें सत्व की मात्रा अधिक है। और यह चित्त ही वह आशय है। आशय कहते हैं स्थान को, जैसे जहाँ पर गर्भ रहता है उसको गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पर मूत्र रहता है उसको मूत्राशय कहते हैं, जहाँ पर आम रहता है उसे आमाशय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से चित्त भी एक आशय है, एक स्थान है, एक भंडार है। किसका? हमारे धर्माधर्म रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार का। दोनों चीजें हैं। धर्माधर्म रूप संस्कार को ही हम कर्माशय कह देते हैं प्रकारांतर से, और दूसरा वासना रूप संस्कार, वासनाएं। ये दोनों चीज हमारे चित्त में भरे पड़े हैं। हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम योग की ओर बढ़ने लगेंगे, योग की ओर बढ़ने का मतलब साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगेंगे, साक्षात्कार की ओर बढ़ने का मतलब विद्या की ओर बढ़ने लगेंगे, अविद्या क्षीण होने लग जाती है, मिथ्या ज्ञान क्षीण होने लग जाते हैं, प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। उस अवस्था में क्या होता है कि उस अवस्था में हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होने लग जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम समाधि की ओर बढ़ने लगते
जैसे जैसे हम योग की ओर बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर विद्यमान अविद्या दूर होती जाएगी, मिथ्या ज्ञान दूर होता जाएगा। मिथ्या ज्ञान दूर होने का मतलब जो भी भ्रम है, जैसे पीछे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, अनात्म को आत्म समझना, फिर ऐसे ही अपवित्र को पवित्र समझना, पवित्र को अपवित्र समझना आदि 4 स्वरूप के विषय में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। अविद्या के 4 स्तरों के ऊपर आप लोग पीछे के किसी एपिसोड से पूरी बातें जान सकते हैं। तो मित्रों कि जैसे जैसे हमें ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी अविद्या क्षीण होती जाएगी, और जैसे जैसे अविद्या क्षीण होती जाएगी हमारे अंदर वासना रूप जो संस्कार पड़ा हुआ है, जो वासनाएं पड़ी हुई है, वो वासनाएं ढीली होती चली जाएगी, ढीली होती चली जाएगी। और जो ही हमें पूरी तरह से समाधि की प्राप्ति होगी त्यों ही अविद्या का घना बादल छंट जाएगा, सूरज प्रकाशित होगा। जिस प्रकार सूरज के ऊपर छाया हुआ घना बादल छट जाता है, बादल हट जाता है, तो सूरज एकदम प्रकाशित दिखाई देता है। सूरज तो पहले भी प्रकाशित था, लेकिन उसके ऊपर बादल ढका हुआ था क्षणिक रूप में। बादल क्षणिक होता है, लेकिन सूरज सदा दीप्तिमान ही रहता है। अंधेरा क्षणिक होता है, लेकिन उजाला नित्य होता है, सदा होता है। सूरज में सदा से प्रकाश है, जिसको हम अंधेरा कहते हैं, वह सूरज का अभाव है, यानी कि उजाले का अभाव है। सूरज है, लेकिन उस समय उसके ऊपर एक चादर चढ़ जाता है। सूरज की जो प्रकाश है, उसकी जो किरणें हैं, वह दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब यह है कि सूरज तो सदा से प्रकाशित है, जीवात्मा सदा से प्रकाशित है, जीवात्मा सदा से शुद्ध बुद्ध मुक्त है। यह इसका स्वरूप है, यह हमारा स्वरूप है। लेकिन अविद्या के कारण अभी हमारी ऊपर, यानी कि जीवात्मा के ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है, और उस पर्दे के कारण जीवात्मा का स्वरूप प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों, जो जो विद्या का स्तर ऊंचा होता जाएगा त्यों त्यों मन से, चित्त से, मन और चित्त दोनों एक ही बात है योग में, आप लोग समझ चुके हैं। त्यों त्यों चित्त से या मन से अपवित्रता भी नष्ट होने लग जाती है। त्यों त्यों मन पवित्र बनता जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें जो वासनाएं हैं, वासनाओं का जो ज्वार भाटा निरंतर उठ रहा है, वह शांत होने लग जाता है। क्यों वासनाएं क्यों उत्पन्न होती है? ज्ञान के अभाव में, सीधी सी बात है। और जैसे ज्ञान बढ़ने लगता है, ज्ञान का स्तर ऊंचा होने लगता है, उन्नत होने लगता है, त्यों ही जो वासना है वह कम होती है। व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव है, ज्ञान नहीं है। वह अपनी स्थिति को भी समझ नहीं पा रहा है, दूसरे की स्थिति को भी समझ नहीं पा रहा है। वह इस संसार में क्यों है उसको इसका पता ही नहीं है। वह या तो न जाने क्या क्या भविष्य की कल्पनाओं में जी रहा होता है, या तो अतीत की पीड़ा में जी रहा होता है। याद रखिए मित्रों, जीवन में अलग अलग स्थितियां बनती रहती है। न तो हमें अपने भूत को लेकर के पश्चाताप करना है, न ही हमें भविष्य की कल्पना में जीना है। हमें बस अपने वर्तमान को संवारना है। जो हुआ सो हो गया, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी जो है हमारे हाथ में, अभी जो हमारे सामने है, उसे हमें द बेस्ट बनाना है, उसे बहुत अच्छा बनाना है। यही महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि आप में क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं।
आप परेशान मत हो कि आपके अंदर क्यों इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, या आपके अंदर क्या क्या विचार पहले उत्पन्न हुए थे, या ये सोच करके भी मत बैठो कि भविष्य में क्या क्या विचार उत्पन्न होंगे, बल्कि आप अपने विचारों को रोक दो, वृत्तियों को रोक दो। और जो वृत्तियां है उसको उठने के पीछे जो मूल कारण है, मूल कारण वह वासना है। और दूसरा जो है हमारे वर्तमान की संगति आदि इत्यादि है। और जैसे ही हम उसको ठीक करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने संगत को ठीक करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने ज्ञान के स्तर को उन्नत करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर की वासनाएं भी कम होने लग जाती है। और पूरी तरह से वासना छट जाती है जब विद्या रूपी सूर्य या विद्या पूरी तरह से हम में स्थित हो जाती है, हम विद्या हमें पूरी तरह से समा जाती है। अर्थात जब हम स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो पतंजलि कह रहे हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है, यह ही समाधि है। यह महर्षि व्यास ने कहा कि योग समाधि। तो मित्रों, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन वृत्तियों को कैसे रोका जाए, किस प्रकार रोका जाए। आगे वैसे महर्षि पतंजलि मुख्य रूप में दो ही बात कहते हैं कि आपको वैराग्य के द्वारा जो है, जिस प्रकार अब यह जो वृत्तियां निरंतर विषयात्मक जो वृत्तियां बन रही है उनके प्रवाह को रोक देना है, और अभ्यास के द्वारा विद्यायुक्त वृत्तियों को पहले बनाना है, विद्यायुक्त वासना को पहले बनाना है, और धीरे धीरे उसको भी नष्ट करना है। ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। यहाँ पर हमें एक समझने वाली बात यह है कि ये जो हमारे चित्त में जो वृत्तियां उठ रही है उसके आधार पर हम अपने चित्त को या चित्त के भूमि को 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। एक को बोलते हैं क्षिप्त, दूसरे को बोलेंगे मूढ़, तीसरे को बोलते हैं विक्षिप्त, चौथे को बोलेंगे एकाग्र, और 5वें या अंतिम चित्त भूमि को हम बोल देते हैं निरुद्ध। इस प्रकार की से 5 प्रकार की चित्त की भूमियां होती है, चित्त की अवस्थाएं होती है, या यूं कहिए वृत्तियों के आधार पर ये जो चित्त की जो स्थितियां हैं अलग अलग 5 देखने को मिलती है। और आप हम में से सभी का चित्त इन 5 में से किसी न किसी में डोल रहा है या स्थित है, क्योंकि शुरू के जो 3 भूमियां है क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये 3 भूमियों में तो चित्त डोलता ही रहता है, लेकिन एकाग्र और निरुद्ध में चित्त स्थित रहता है। मित्रों, जो शुरू के 3 भूमियां है इसको व्यथित भूमियां भी कही जाती है, यानी कि सांसारिक भूमियां हैं, सामान्य लोगों की चित्त की स्थितियां हैं। और जैसे ही एक साधक, साधक कौन किसे कहते हैं? जो साधना की ओर बढ़ रहा हो, जो अभ्यास और वैराग्य को साधने के लिए निरंतर तत्पर हो, उसी को साधक कहेंगे। जो साधना करता हो साधक, साधना साधना साधना, यानी कि जो अपने को साधने में लगा हुआ हो उसको बोलेंगे साधक। तो जो साधक की चित्त की भूमियां होती है वह 2 होती है, यानी कि योगज भूमियां 2 कहलाती है, एकाग्र और निरुद्ध। जब हम संप्रज्ञात योग में पहुंचेंगे उस अवस्था की चित्त की जो भूमि होती है वह एकाग्र कहलाती है, और जब हम असंप्रज्ञात योग की स्थिति में पहुंचेंगे उस अवस्था की चित्त की भूमि निरुद्ध कहलाती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि योग ही समाधि है, योग समाधि, समाधि ही योग है, योग ही समाधि है। तो समाधि कितने प्रकार की है? 2।
एक को बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि, दूसरे को कह देते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो फिर हम इसको प्रकारांतर से क्या कह सकते हैं कि योग दो प्रकार के हैं, एक को बोलेंगे संप्रज्ञात योग और दूसरे को बोलेंगे असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग उसे कहते हैं जिसमें एक विषय के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं रहता हो, यानी कि वृत्तियां, जैसे अभी हमारी जो वृत्तियां हैं अनंत विषयक वृत्तियां हैं, उन अनंत विषयक वृत्तियों को एक विषय में ले आकर के जहां पर फोकस्ड कर दिया जाता है, जहां पर कंसंट्रेट कर दिया जाता है, मात्र एक चीज में लगा दिया जाता है और एक चीज का जब साक्षात्कार हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं संप्रज्ञात योग। अब इसके अलग अलग 4 स्तर बताए गए हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि उसे कहते हैं जहां पर हम पंच महाभूत का साक्षात्कार करते हैं, जहां पर पंच महाभूत विषय एक वृत्ति रहती हो। फिर ऐसे ही जब पंच तन्मात्र से लेकर के आपके जो है महत्व पर्यंत के जो विषय है, यानी कि एक विषय की जो वृत्ति होती है, इन विषय से संबद्ध एक विषय वृत्ति जब शेष रहती है तो उस अवस्था को बोलेंगे विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। और जहां पर केवल मूल प्रकृति विषय एक वृत्ति रहती हो उसको बोलते हैं जो है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। और जहां पर आत्म विषयक वृत्ति रहती हो, केवल आत्मा की ही चिंतन चल रहा होता हो तो उसको बोलते हैं अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। वैसे योग सूत्र के व्यास भाष्य पर वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखी गई जो टीका है तत्व वैशारदी, उसमें प्रथम पाद के प्रथम सूत्र के व्याख्या में ही, टीका में ही एक बात कही गई है, एकाग्रमेकतानम, अर्थात एकतान, यानी कि एक विषय की ओर ही अभिमुख रहने वाला चित्त एकाग्र भूमिक होता है, केवल एक विषय में अभिमुख रहता है। और निरुद्ध भूमि में जब चित्त होता है तो वहां पर कोई भी वृत्ति नहीं रहती, पूरी वृत्तियों को रोक दिया जाता है। उसको असंप्रज्ञात योग भी कहते हैं। तो वहां पर केवल ईश्वर ही शेष रहता हो, वहां पर केवल ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता हो, वहां पर जीवात्मा को अपनी अनुभूति भी नहीं होगी। तो वह स्थिति जहां पर सारी वृत्तियां रोक दी गई हो उसे कहते हैं असंप्रज्ञात योग। और इसे जो है योग सूत्र के योग सुधाकर वृत्ति करके सदाशिवेंद्र सरस्वती के द्वारा लिखित एक वृत्ति है, उसमें प्रथम पाद के प्रथम सूत्र की वृत्ति में एक बात लिखी गई है कि प्रशांत सकल वृत्तिकम संस्कार शेषम निरुद्धम, जिसमें सभी वृत्तियां शांत हो, सभी वृत्तियां रुक जाती हो तथा केवल संस्कार मात्र शेष रह गए हो, ऐसी चित्त की भूमि को निरुद्ध कहते हैं। ये दो जो भूमि है, एकाग्र और निरुद्ध, एक केवल योगी की चित्त की भूमिया है, यह समाधि की भूमिया है, समाधि की अवस्था में प्राप्त होनी है। लेकिन बाकी जो शुरू के जो 3 भूमिया है, कौन कौन से? क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। ये 3 आम लोगों की 99.99999% लोगों की चित्त की भूमिया है। उनका चित्त या उनकी वृत्तियां इनमें से किसी न किसी में डोल रही है, कभी मूढ़ में है, कभी क्षिप्त में है, कभी विक्षिप्त में है, इस तरह से अलग अलग उसमें लगी रहती है। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्षिप्त किसे कहेंगे? क्षिप्त यानी कि चंचल चित्त को हम क्षिप्त बोल देते हैं, या रजोगुण प्रधान चित्त, जिसमें, क्योंकि आप लोग ये बात समझ चुके हैं कि चित्त 3 गुणों से मिलकर निर्मित है, त्रिगुणात्मक है। सत्व, रजस और तमस के कणों से मिलकर चित्त बना हुआ है।
तो ये भी आप लोग समझ चुके हैं कि चित्त में वैसे तो सत्व की मात्रा अधिक है, रजस की मात्रा उससे कम है और तमस की मात्रा उससे भी कम है। लेकिन जिस चित्त में या चित्त की जिस अवस्था में रजोगुण बहुत प्रधान हो रहा होता हो, रजोगुण हावी हो रहा होता हो, उस चित्त की अवस्था को, उस चित्त की भूमि को हम कहेंगे क्षिप्त या रजोगुण प्रधान चित्त की भूमि। रजोगुण की प्रबलता से अस्थिर चित्त या रजोगुणात्मिका अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। योग सूत्र के भोज वृत्ति में वृत्तिकार भोज कहते हैं, क्षिप्तम रजस उद्रेकात् अस्थिरम बहिर्मुखतया सुख दुखादि विषयेषु विकल्पितेषु व्यवहितेषु वा रजसा प्रेरितम तच्च सदैव दैत्य दानवादीनाम। बड़े स्पष्ट वाक्य में कह देते हैं, जिस भूमि में रजोगुण की प्रबलता के कारण अति चंचलता है और कल्पना किए गए दूर स्थित अथवा समीप प्राप्त हुए सुख दुख प्रदान करने वाले विषयों में बहिर्मुखता से रजोगुण के कारण चित्त वृत्ति प्रेरित होती है। रजोगुण के कारण, ये बात ध्यान में रखने योग्य है। ऐसी अवस्था वाली चित्त भूमि क्षिप्त कहलाती है और यह भूमि सदा ही दैत्य, दानव कहते हैं उसे अविद्वान लोगों के लिए, आदि रजोगुण की अधिकता वाले प्राणियों की होती है। ये स्थिति जिसमें रजोगुण बहुत हावी हो रहा होता है और जो है दूसरे जो भूमि है चित्त की वह मूढ़ कहलाती है और इसे हम तमोगुणात्मक चित्त भूमि भी कहते हैं। और उस अवस्था में, उस भूमि में तमोगुण की प्रधानता होती है, सत्वगुण और रजोगुण दबे हुए होते हैं। इसे भी भोज वृत्ति में स्पष्ट रूप में कहा है कि मूढ़म तमस उद्रेकात् कृत्याकृत्य विभागमंतरेण क्रोधादिभिः विरुद्ध कृत्ये शैव नियमितम तच्च सदैव रक्षः पिशाचादीनाम्। अर्थात जिस चित्त की भूमि में तमोगुण की प्रबलता के कारण कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान के बिना व्यक्ति भूल जाता है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, भूल जाता है। जैसे अर्जुन की स्थिति हुई थी महाभारत के रणभूमि में, रण क्षेत्र में। तो इसमें भी व्यक्ति कर्तव्य और अकर्तव्य को भूल जाता है। इसके ज्ञान के बिना ही उसमें क्रोध, लोभ, मोह आदि द्वारा वह अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है। उसकी प्रवृत्ति पूरी तरह से अशुभ कर्म की ओर होती है। इसलिए हम बोलते हैं ना, जो केवल अशुभ कर्म में ही लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति हम क्या बोलते हैं, अरे मूढ़ है, ऐसा कह देते हैं, है ना। और एक बात ध्यान में रखिए, जो आपका क्षिप्त भूमि वाला है वह भी क्रियाशील होता है, लेकिन क्रियाशील कहां पर, वह विविध तरह के गलत कार्यों में क्रियाशील होता है ना। लेकिन जो मूढ़ भूमि वाला होता है वह भी प्रवृत्त होता है, लेकिन वह किसमें, कर्तव्य और अकर्तव्य को भूल करके क्रोध, लोभ, मोह आदि अशुभ कर्मों में उसकी प्रवृत्ति होती है। पहले वाले की प्रवृत्ति दिखने में शुभ कर्म की ओर भी हो, लेकिन मूल रूप में वह रजोगुण से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा होता है। लेकिन जो दूसरी भूमि है, यानी कि मूढ़ भूमि में व्यक्ति जो भी कर रहा है, बस या तो क्रोध से प्रेरित होकर के कर रहा है, या लोभ से प्रेरित होकर के कर रहा है, या मोह से प्रेरित होकर के कर रहा है। लोभ, क्रोध, मोह। हम लोगों ने जब वितर्क की बातें की थी कि व्यक्ति कोई भी कर्म क्यों करता है, तो वहां पर बात आई हुई थी, सामान्य व्यक्ति क्यों करता है, लोभ, क्रोध और मोह के कारण। हिंसा आदि वितर्कों में क्यों प्रवृत्त होता है, लोभ, क्रोध और मोह के कारण। और ये भी बात हुई थी कि तीनों नरक के 3 द्वार हैं। कृष्ण ने इसी को प्रकारांतर से काम, क्रोध और लोभ कहा। काम, क्रोध और लोभ को उन्होंने नरक के 3 द्वार कह दिया। और इसी को पतंजलि क्या कह रहे थे कि लोभ, क्रोध, लोभ और मोह, और इसी को वृत्तिकार भोज भी कह रहे हैं
कि इसके द्वारा अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति होती है, जिसका चित्त मूढ़ावस्था में हो। तो और ऐसा जो चित्त किसका होता है, जैसे उन्होंने कह दिया कि जो क्षिप्त भूमि वाला जो चित्त है वह दैत्यों का होता है और दानवों का होता है, दानव कहते हैं अविद्वानों को, उनका होता है। तो ऐसे ही ये मूढ़ चित्त किसका होता है, वो कहते हैं कि जो पापी है, सदा ही पापी। ध्यान में रखिए इस बात को, कभी कभी पाप करने वाला नहीं, जो सदा ही पापी हो, अनाचारी हो, तो उसका भी ऐसा ही चित्त रहता है। और तीसरा जो चित्त है विक्षिप्त, जिसको सत्व गुणात्मक चित्त भूमि भी कहते हैं, इसमें सत्व की मात्रा अधिक प्रबल होता है। तो इसको भोज वृत्तिकार कहते हैं कि सत्व दृकाद वैशिष्टेन परिवृत्य दुख साधनम सुख साधनेष्वेव शब्दादिषु प्रवृत्तम तच्च सदैव देवानाम। अर्थात यह जो सत्व गुणात्मक चित्त भूमि है, यह विद्वानों की होती है, देवों की होती है। देव कहते हैं विद्वानों को। और जिस चित्त की भूमि में सत्व गुण के कारण विशेषता से दुख के कारणों को नष्ट करके शब्द स्पर्श आदि सुख के साधनों अर्थात सुख प्रदान करने वाले साधनों में ही प्रवृत्ति होती है, वह भूमि विक्षिप्त भूमि कहलाती है। तो मित्रों, आम लोगों की 99.99% लोगों की, यानी कि अभ्यास और वैराग्य से रहित लोगों की जो चित्त की भूमियां है वह 3 प्रकार की होती है, या तो क्षिप्त या मूढ़ या विक्षिप्त। इसको इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि आम लोगों की जो वृत्तियां है ये 3 भूमियों में ही डोल रही होती है। कभी ऐसा लगता है कि वो क्षिप्त अवस्था में है, कभी ऐसा लगता है मूढ़ावस्था में है, कभी विक्षिप्त अवस्था में है। कभी उनका सारा का सारा व्यवहार, क्योंकि वृत्ति के द्वारा ही व्यवहार होता है, जब तक वृत्ति न हो तब तक व्यवहार संभव नहीं हो पाता। तो कभी कभी उनका व्यवहार बहुत रजोगुण से युक्त लगते हैं, रजोगुण से प्रेरित होकर के होते हैं। और कभी कभी उनका व्यवहार तमगुण से प्रेरित होकर के हो रहे होते हैं, और कभी कभी जो है आपके सत्वगुण से प्रेरित हो रहे होते हैं। तो हमें ये जानना है कि यदि हम योग की ओर यात्रा करना चाहते हैं तो हमें अपने वृत्तियों को एकाग्र बनने के लिए देना होगा, अपने वृत्तियों को ठहरने देना होगा, अपने वृत्तियों को डोलने से रोक देना होगा, इनको इधर से उधर होने के लिए ऊर्जा नहीं देनी होगी। याद रखिए इस बात को, हमारी जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां क्यों डोल रही है? क्योंकि ऊर्जा हम दे रहे हैं, हमें उसकी ओर ऊर्जा नहीं देना है। हमें पूरी तरह से ऊर्जा को लगा देने हैं वृत्तियों को एकाग्र अवस्था को प्राप्त होने में। स्वतः प्राप्त होंगे, हमारे चाहने से एकाग्र अवस्था प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन हाँ, हम अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना चाहेंगे ये हमारे हाथ में है। हमें अपनी ऊर्जा को वृत्तियों को बनने के लिए हम ऊर्जा दे रहे हैं, वृत्तियों को भटकने के लिए हम अपनी ऊर्जा को दे रहे हैं, या वृत्तियों को पूरी तरह से स्थित होने के लिए, शांत होने के लिए दे रहे हैं, यह हमें देखना है। क्योंकि जब तक ऊर्जा नहीं मिलेंगी तब तक वृत्तियां डोलेंगे नहीं। तो हमें उस ओर हमें वृत्तियों को कभी भी ऊर्जा नहीं देनी, उनकी सहायता नहीं करनी है। कहने का मतलब, जो वृत्तियां हैं वे निरंतर उठ रही है क्योंकि हम उन्हें उठने में सहायता कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा उधर दे रहे हैं। यानी कि जैसे ही एक उदाहरण के तौर पर एक चाक घूम रहा है, कुम्हार का एक चाक घूम रहा है, यदि उस घूम रहा है, एक बार हमने घुमा दिया फिर घूम रहा है, फिर हमने घुमा दिया फिर घूम रहा है, फिर घुमा दिया घूम रहा है, घूम रहा है, निरंतर घूम रहा है। लेकिन यदि हम उसको छुएंगे नहीं, चुपचाप हम स्थिर हो जाएंगे, तो क्या चाक घूमता रहेगा? थोड़ी देर में
शांत हो जाएगा। हम तालाब में कंकड़ मारते जा रहे, मारते जा रहे, मारते जा रहे, कंकड़ फेंकते जा रहे, तो उसमें फिर तरंगे भी निरंतर उठ रही है। लेकिन जैसे कंकड़ मारने के लिए बंद कर देंगे तो क्या तरंग उठते रहेंगे? नहीं, तरंग शांत हो जाएंगे। उस अवस्था में फिर एक तो तरंग चलने से बंद हो गया, और तरंग जैसे ही शांत हो गया वैसे ही हम अपना स्वरूप भी उस तालाब में देख सकते हैं, हम अपना चित्र उसमें देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वृत्तियों को जैसे ही हम इसमें शक्ति न दे करके, इन्हें ऊर्जा न दे करके हम शांत हो जाएंगे, हम ठहर जाएंगे, वृत्तियां ठहर जाएंगी। जैसे वृत्तियां ठहर जाएंगी उधर हमें साक्षात्कार होगा। हमारी चित्त की जो भूमि है वह एकाग्र अवस्था और निरुद्धावस्था को प्राप्त करेगी। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मन या चित्त कोई विशेष वस्तु नहीं है। जैसे हाथ है, आंख है, कान है, नासिका है ना? तो ठीक इसी प्रकार से कोई मन भी कुछ ऐसा कोई अलग से कोई वस्तु हो, ऐसा नहीं। मन एक स्थिति का नाम है, मन एक दशा का नाम है, मन गति का नाम है। जैसे एक व्यक्ति चल रहा है, वह बैठ गया तो उसकी गति कहां चली गई? उसका चलना कहां चला गया? नहीं, चलना क्या है? गति का नाम है ना। चलना किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम तो नहीं है। तो ऐसे ही मन, जिसको हम ऐसे माइंड बोलते हैं, माइंड ना कहकर के इसको माइंडिंग कह सकते हैं हम, है ना। जैसे टॉकिंग है, ऐसे माइंडिंग। कोई अलग से कोई चीज है और वो क्रिया करे, ऐसा नहीं। क्रिया का नाम ही, गति का नाम ही मन है, गति का नाम ही चित्त है। और उस गति के अलग अलग स्थिति का नाम चित्त की अलग अलग भूमियां हैं। और जब गति शांत हो जाएंगी, एक विषय जब हो जाएंगे, उसका नाम एकाग्र है। और जब पूरी तरह से शांत प्रशांत हो जाएंगी, पूरी तरह से ठहर जाएंगी, उसका नाम निरुद्ध है। तो मित्रों, हमें अपने वृत्तियों को अगर ठहरने देना है, यदि हमें समाधि को प्राप्त करना है, यदि हमें योग की ओर बढ़ना है, यदि हमें मुक्ति पथ की ओर बढ़ना है, तो हमें अपने वृत्तियों को ठहरने देना होगा। वृत्तियां ठहरेंगे कैसे? जैसे ही हम उन्हें दृष्टाभाव से देखने लगेंगे। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बड़े अद्भुत संत हुए हैं, त्रैलंग स्वामी, कई लोग तैलंग स्वामी भी कहते हैं। दक्षिण भारत के विजयाना जनपद के होलिया नगर में 16वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। वैसे उनका जन्म समय अज्ञात माना जाता है, लेकिन मृत्यु का समय लगभग ऐसे लोगों ने नोट किया है। कहते कि 1887 ईस्वी के आसपास उनका देहांत हुआ था। करीब 300 वर्ष तक वो जिए। बड़े विशाल काय व्यक्ति थे वो, शरीर भी काफी बड़ा भारी भरकम था। करीब 300 पाउंड के आसपास उनका वजन था। इतना भारी भरकम शरीर वाले थे। कम बोलते थे, अधिकतर समय मौन ही रहते थे और पूरी तरह से नग्नावस्था में रहते थे। और वाराणसी में मुख्य रूप में वे रहते थे। और उनका जो गुरु है, जहाँ उन्होंने पटियाला में उनसे दीक्षा ली थी, जो है भगीरथानंद सरस्वती जी थे। और त्रैलंग स्वामी जी का ही बचपन का नाम गणपति सरस्वती था। बाद में वो जब वाराणसी में रहने लगे, वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए और कई लोग उनको वाराणसी के चलते फिरते शिव भी कह देते थे। बड़े अद्भुत थे और सिद्धियों के स्वामी थे। बहुत सारी सिद्धियाँ उनमें थी, ऐसा लोग कहते हैं। लोगों ने ऐसा लिखा है कि कई बार जो है गंगा के पानी के ऊपर तैरना उनके लिए, मतलब ऐसे बैठे रहना, ये चीज़ें लोगों ने देखा है, ऐसा लिखा हुआ है। और ऐसे ही ये भी कहते हैं कि एक बार उनको
कि कैसे नग्नावस्था में देख करके और इधर उधर चलते फिरते देख करके पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया। लेकिन कहते हैं कि जेल में जैसे सलाखी को बंद कर दिया, बाद में देखते हैं कि वो तो छत पे टहल रहे हैं। यानी कि अंतर्ध्यान की जो सिद्धि है, जिसे सभी ऋषियों ने भी स्वीकारा है कि ऐसी सिद्धियां होती है, तो वो सिद्धि भी उनके पास में थी। और अभी भी उनका जो स्मृति शेष है वह पंचगंगा घाट पर एक मठ है, तैलंग मठ, वहाँ पर सुरक्षित है। और मणिकर्णिका घाट वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पर अधिकतर समय वे पड़े पड़े दिखाई देते थे, वहीं पर ऐसे लेटे होते थे। और एकदम जो है बहुत गर्मी के दिनों में भी अत्यंत तप्त सूरज होने पर भी उस अवस्था में भी वो नग्न अवस्था में रहते थे। उनके शरीर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा हो। बहुत ने उनके जहर भी दिया ऐसा कहते हैं, लेकिन जहर का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा लोगों ने अपने अपने ग्रंथों में लिखा है। और कहते हैं कि किसी ने चुने पानी दे दिया तो वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे पी लेते थे, उसका भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इतना भारी भरकम शरीर था, लेकिन कहते हैं कि कई बार तो महीनों महीनों तक कुछ भी नहीं खाते थे। और कभी खाने का मन करे, दही बड़ा प्रिय था उन्हें, तो कभी दही खूब खा लेते थे, वैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाते थे ऐसा कहते। फिर भी वजन बहुत ही ज़्यादा था। और उनका मुख्य रूप में जो कहना था कि मानव जीवन का ऑक्सीजन या किन्हीं विशेष परिस्थितियों और सावधानियों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। वो कहते थे कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ऑक्सीजन अगर ना हो तो उस अवस्था में हमारी मौत हो जाएगी, हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा फेवरेबल कंडीशन ना हो तो हमारी मौत होगी या ऐसा होगा, ऐसा हम बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। और उस विषय में भी हम लोग बहुत जो है कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन उनका मुख्य प्रयास यही था, लोगों को ये बताना था कि नहीं, हमारा जीवन केवल, यानी कि केवल मानव जीवन की बात करते थे, मानव जीवन केवल ऑक्सीजन या अन्य पदार्थों पर ही निर्भर रहे, या अगर वो है तब रहेंगे ऐसा है, ऐसा नहीं है। कि मनुष्य जीवन यदि ईश्वर चेतना के साथ जुड़ जाता है, यदि हम ईश्वरीय चेतना के साथ या ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं, तो उस अवस्था में हम चाहे बाहर की परिस्थितियाँ कैसे भी हो उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। ये तो मैं कुछ भूमिका जैसा मान रहा था, क्योंकि बड़े चर्चित संत थे उस समय के, और उनके ही समकक्ष संत हुए जो आप सब लोग जानते हैं, क्रियायुग परंपरा के एक प्रसिद्ध संत जो योगानंद परमहंस जी के दादा गुरु रहे हैं। उनके गुरुजी युक्तेश्वर गिरी और उनके गुरुजी लाहिड़ी महाशय, जिनका देहांत 1895 में हुआ, 1828 में उनका जन्म हुआ था। तो लाहिड़ी महाशय के वे मित्र थे, लेकिन लाहिड़ी महाशय से काफ़ी वर्षों पूर्व से ही वे लोगों के सामने दिखाई देते थे। करीब करीब 300 वर्ष तक वे जीवित रहे। तो एक दिन लाहिड़ी त्रैलंग स्वामी भी कह देते कई लोग, तो त्रैलंग स्वामी जो है बैठे थे अपने आश्रम में, अपने मठ में। तो उस समय के एक बड़ी रियासत के राजा उनके पास पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि महाराज, मेरा मन बहुत अशांत है, बहुत दुखी भी रहता है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी मन अशांत रहता है, मन दुखी रहता है। आप मुझे कुछ उपाय बताइए, कोई साधना बताइए, कोई मंत्र बताइए या कोई तांत्रिक विधि बताइए जिससे कि मैं अपने मन को शांत रख सकूं।
मुझे बहुत बेचैनी होती है, ऐसा कह करके वो बताते हैं। तो त्रैलोक्य स्वामी कहते हैं कि वैसे बड़े अक्खड़ रहते थे और कभी कभी जो है ठीक भी रहते थे। तो वो बोलते हैं कि अच्छा मन ऐसा है तो उस मन को पकड़ ले। तो उनको लगता है कि नहीं नहीं महाराज आप क्या कह रहे हो। कहते ऐसा कर, तू कल सुबह 4 बजे मेरे पास में आ जाइए, और सुबह 4 बजे जब आएगा तो फिर मैं बातें करूंगा और सारी बातें मैं बता दूंगा। सुबह 4 बजे आइयो, लेकिन आते वक्त अपने मन को भी पकड़ करके ले आना। ऐसा कह करके उनको विदा कर देते हैं। राजा पूरी रात सो नहीं पाता, उसको लगता है कि क्या कह रहे हैं। एक तो उनको उनके अहंकार के ऊपर भी काफी चोट पहुंच गई थी, क्योंकि तू तड़ाक से बातचीत कर रहे थे। कहा राजा जो सबके द्वारा निरंतर जिसकी स्तुति की जाती हो, है ना, राज्य के सारे लोग जिसके आरती उतारते हो, जिसके महिमा का गान करते हो, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कवि कविता का वाचन करते हो, जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य हो और जिसके आदेश पर सारी प्रजा नाचती हो, ऐसा राजा, और उसको एक नंगा फकीर वह तू तड़ा करके बोल रहा है। तो उनको बड़ा अजीब भी लगता है। वो सोचते हैं कि कहाँ मैं इस बाबा के चक्कर में पड़ूं, मैं नहीं जाता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन फिर भी पूरी रात नींद नहीं आ रही होती है और सुबह 4 बज ही गया, 3:30 करीब बज गया, तो उठ करके बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक बार जा करके तो देखता हूँ क्या बताता है, देख ही लो। ऐसा सोच करके ठीक 4 बजे उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। जाकर के कहते हैं कि महाराज मैं आ गया हूँ। तो वो कहते हैं कि तूने अपने मन को भी पकड़ के ले आया है। तो कहते हैं कि महाराज आप क्या बात कर रहे हो, मन तो अपने अंदर ही है ना, क्या पकड़ना उसको, कैसे पकड़ो, है अंदर ही है। बोलते अच्छा ठीक है, तो एक काम कर पहले कि अपने आंखें बंद कर और अपने अंदर से मन को पकड़ने की कोशिश कर, या तू अपना मन कहाँ पर है मेरे को ये बता दे बस, और कुछ भी मत बताना। तो ये देख ले कि एग्जैक्टली मन है कहाँ पर। तो महाराज बैठ जाते हैं, बैठ करके आंखें मूंद कर जैसे ही अंदर देखने लगते हैं, झांकने लगते, करते 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 मन तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन एकदम शांति का आभास होने लगता है। उनको लगता है कि कुछ हलचल रुक गया है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ठहराव अंदर से आ गया है, अशांति दूर हो गई, ऐसा उन्हें महसूस होता है। एकदम आनंदित हो उठते हैं। उनको ऐसा बोध होता है कि मन नाम की कोई वस्तु हमारे अंदर नहीं है। मन केवल गति है, मन केवल एक वृत्ति है, मन केवल क्रिया का नाम है, ऐसा वे समझ जाते हैं, उन्हें बोध होता है। तो जैसे आंखें खोलते हैं तो सामने त्रैलोक्य स्वामी मुस्कुरा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि हाँ पता चल गया कहाँ है मन का स्थान। तो कहते हैं कि महाराज मन का स्थान भी पता नहीं चल पाया, मन भी पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ मैं बड़े शांति महसूस कर रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा करके वे उनके सामने हाथ जोड़कर उपस्थित होते हैं। तो त्रैलोक्य स्वामी कहते हैं कि देखिए मन नाम की कोई वस्तु वस्तुतः नहीं होती, और तुम अभी तक अपने अंदर उठने वाले विचारों को, उन क्रियाओं को, उन वृत्तियों को ऊर्जा दे रहे थे। निरंतर आप ये कहते थे कि नहीं अशांति हो रही, अशांति, उनको ही आप क्रिया शक्ति देते जा रहे थे, ऊर्जित करते जा रहे थे, इसलिए और अशांत हो रहे थे। लेकिन जैसे अभी आपने उन्हें देखने का प्रयास किया, आपने अपनी पूरी ऊर्जा को उस
को देखने में लगा दी, अपने अंदर चल रही क्रिया को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लगा दी। बस क्रिया रुक गई, शांति उत्पन्न हुई। वो कहते हैं कि यदि तुम कहीं जा रहे हो और बंदर तुम्हारा पीछा करने लगे, भागना मत, खड़े हो जाना, पीछे मुड़ कर देखना, बंदर सारे के सारे रुक जाएंगे या पीछे चले जाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे तुम अपने अंदर जब विचार उठने लगे या जो भी तरंग चल रहे होंगे उनके ऊपर मत सोचना, उनको रोकने की कोशिश भी मत करना, बस तुम देख लेना। जैसे तुम देख लोगे वैसे शांत हो जाएंगे। बॉस को अपने सबऑर्डिनेट के सामने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। जब सबऑर्डिनेट के सामने बैठ जाएगा, बैठने मात्र से काम हो जाता है। सारे समझ जाते हैं कि अच्छा अब हमें सतर्क होना है। ऐसे ही जब आप अपने अंदर उठते हुए तरंगों को देखोगे, वृत्तियों को देखोगे, विचारों को देखोगे तो वे स्वतः शांत हो जाएंगे। जैसे वो शांत हो जाएंगे वैसे ही आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा, ऐसा त्रैलंग स्वामी उस राजा को बताते हैं। तो मित्रों, वस्तुतः मन नाम की कोई वस्तु नहीं होती, यह बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो मन क्रिया का नाम है और हमें उन क्रियाओं को रोकने के लिए देना होगा। क्रियाओं को और ज्यादा क्रियाशील होने के लिए नहीं देना है, हमें ठहर जाना है। तो उसके लिए हमें दिन में कुछ समय चुपचाप बैठ करके अपने अंदर उठते हुए विचारों को देखना होगा। ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, एक। और दूसरा, हमें किसी न किसी कर्म में डूबने की कोशिश करना होगा। कोई भी विहित कर्तव्य कर्म हो, उसमें आप डूबने की कोशिश कीजिए। आप कर्म के साथ एक तानता को प्राप्त हो जाइए, तो स्वतः वृत्तियां रुक जाएंगी, बस एक विषय वृत्ति रहेंगी। और धीरे धीरे ज्ञान के स्तर को भी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा एक विषय वृत्ति है वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। हमारे चित्त की सभी वृत्तियां रुक जाएंगी, हम असंप्रज्ञात योग को प्राप्त होंगे। अतः मित्रों, अपने मन से, मन में उठने वाले विचारों से, मन की विविध दशाओं से परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। योग हमें आशावादी बना देता है। मैं कहता हूं, धरती में योग सूत्र से बढ़कर आशावादी ग्रंथ शायद ही कोई हो। मेरी दृष्टि में तो अभी तक कोई भी ग्रंथ नहीं आया। बड़ा आशावादी ग्रंथ है, हर व्यक्ति के अंदर आशा भर देता है, हर व्यक्ति के निराशा को दूर कर देता है। योग कभी भी न तो आपके विगत की बात करेगा, न आपको किसी ख्याली पुलाव में डाल देगा। योग आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, आपकी सहायता करता है। बहुत सारे लोग कहेंगे, उपदेश देंगे, लेकिन सहायता नहीं करेंगे। लेकिन योग सूत्र आपकी सहायता करेगा, आपको एक गुरु की भांति, एक मित्र की भांति पूरी तरह से मदद करेगा अपने में स्थित होने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, समाधि को प्राप्त होने के लिए। तो योग के इन बातों को अपने जीवन में धारण कर मन से भी परेशान न हो, विचारों से भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्या है? बस अपने मन को ठहरने देना होगा, वृत्तियों को ठहरने देना होगा। वृत्तियां ठहर जाना ही मन का ठहरना है।
क्योंकि वृत्तियों के कारण से मन जैसा प्रतीत होता है। जैसे पंखा जब तेज तेज घूम रहा होता है तो कुछ एक थाली की तरह एक आकृति बन जाती है, एक सुपा की तरह एक आकृति बन जाती है, लेकिन वहां पर कोई सुपा थोड़ी होता है। करंट का प्रवाह जैसे बंद हो गया फिर वैसे ही पंखा ज्यों का त्यों नजर आ जाता है। ऐसे ही अभी जो मन जैसा लग रहा है मन नहीं है, वस्तुतः वृत्तियां हैं, और उन वृत्तियों के जो गतिशीलता है उसको रुकने देना होगा, उन्हें ठहरने देना होगा, और वह स्थिति आ जाती है दृष्टा भाव से, उन्हें देखने से। तो आप हम सभी सुबह शाम दृष्टा भाव का अभ्यास करते हुए और बाकी समय अपने कर्म में पूरी तरह से डूबते हुए अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयास करें। आप सभी को मेरी अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। ओम शांति ही शांति ही शांति।